हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके प्रोग्राम्स के बेसिक जैसे कि इफ एल्स लूप्स ऑपरेटर्स और कमेंट्स को क्रिस्टल क्लियर बना देगा। हर क्वेश्चन के साथ हम देने वाले हैं आपको एक रिलेटेड रियल एग्जाम्पल, जैसे आप कोडिंग को सिर्फ समझो नहीं फिर भी करो। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। प्रैक्टिस पेपर 2 जो कि हमने कल एक क्वेश्चन सारे बताए थे आपको, तो आपने किया कि नहीं? अगर कोई डाउट हुए तो इस वीडियो से आप इजी से समझ सको। देखिए बिना देरी का शुरू करते हैं। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स? नेम एनी 3 टाइप्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करते हैं, मतलब किस कंडीशन में कौन सा कोड चलेगा। जैसे कि इफ कंडीशन में कौन सा कोड चलेगा, फॉर, व्हाइल, ऐसे किस कंडीशन में कौन सा कोड चलेगा, उसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स चेंज द फ्लो ऑफ ए program. Control statement change the flow of a program based on condition or loops. They help to decide what code to run and when. तो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि बताया, कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है, मतलब किस कंडीशन में कौन सा कोड चलेगा। जैसे कि इफ कंडीशन में कंडीशन चेक करता है, फॉर लूप के लिए, व्हाइल जब तक कंडीशन ट्रू हो रिपीट करता रहेगा। ये देखिए 3 टाइप्स के बारे में भी। फर्स्ट टाइप है इफ कंडीशन कब हम चलेंगे? कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक। नेक्स्ट है फॉर किसके लिए? लूप थ्रू आइटम्स। नेक्स्ट जैसे कि हमने बताया व्हाइल रिपीट until condition इफ एलिफ, इसके बारे में था मैं वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो आप इसे समझ सकोगे। अब देखते हैं ये व्हाइल लूप और फॉर लूप क्या होता है। व्हाइल जब तक कंडीशन ट्रू हो रिपीट करता रहता है, जिससे क्लास में अगर अटेंडेंस 75% से ज़्यादा हो इफ तो एग्ज़ाम दिया जाता है, वरना एल्स हॉल टिकट नहीं मिलता। व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है? व्हाइल लूप तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू हो, फॉर लूप फिक्स्ड टाइम्स रिपीट होता है। व्हाइल जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता टीवी मत देखो। जैसे कि फॉर लूप में मैथ्स टीचर ने बोला टेब ऑफ 5 = 10 तक, ये फॉर लूप है। मीन्स व्हाइल लूप जब तक हमें कोई पता नहीं कितनी बार चलना चाहिए तब हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर लूप हमें गारंटी से नॉर्मली पता है इतनी बार से इतनी बार यूज़ करो, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये देखिए व्हाइल लूप runs as long as a condition is true. Condition is जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये रन करता रहता है। You don't always know how many times it will run. You always know how many times it will run. तो ये है हमारा व्हाइल लूप। हमें पता नहीं ये कितनी बार चलेगा, लेकिन ये ट्रू ना हो जाए तब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा, तब हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। अब देखते हैं फॉर लूप रन्स फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें फिक्स्ड नंबर पता है तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। रन्स फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ यूजुअली विथ ए रेंज और ए लिस्ट। While is like keep boiling water until it evaporates. For is like stir the mixture 10 times. मीन्स हमें 10 टाइम्स बताया था मिक्सचर को मिक्स करें, लेकिन while जब तक उबाल ना आए तब तक हम यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन कोड? मेंशन द सिंटैक्स फॉर राइटिंग द कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट्स एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेट, ये भी हमारा बोर्ड में आ चुका। और कमेंट दे आर इग्नोर ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन। कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं जब हम एक्सिक्यूट करते हैं।
तो ये है हमारा कमेंट। जैसे कि इन पाइथन में हम क्या लिख के सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं, हैशटैग हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। और डबल लाइन कमेंट्स क्या होता है, ट्रिपल क्वाइट्स, ये हमारे डबल लाइन कमेंट्स होते हैं। तो ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स और ये था हमारा डबल लाइन कमेंट्स। लिख देते हैं डबल लाइन कमेंट्स। तो देखिए आप देखते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर होता क्या है, डबल इज इक्वल टू सिंगल इज इक्वल टू होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इज इक्वल टू असाइंस वैल्यू, जैसे कि x इज इक्वल टू 5 और डबल इज इक्वल टू चेक करता है कंडीशन। जैसे कि अगर सिंपल इज इक्वल टू जैसे रोल नंबर असाइन करना हो तब हम x इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं। जैसे कि कोई अर्जुन इज इक्वल टू रोल नंबर 5, ऐसे हम करते हैं। जैसे रोल नंबर चेक करना एग्जाम में मैच करा फॉर्म के साथ, अगर हम रोल नंबर हॉल टिकट में रोल नंबर जो भी दिया वो मैच करना हो तब हम डबल इज इक्वल टू लिखते हैं, और ऐसे ही चेक करना हो तो सिंगल इज इक्वल टू लिखते हैं। अब हम इसमें लिख के आपको बताते हैं। इज इक्वल टू असाइन is equals to is the assignment operator used to store value। बोल्ड क्लियर कर देते हैं, is the assignment operator used to, जैसे कि मैंने बताया कि वैल्यू को स्टोर करना हो तब हम इज इक्वल टू यूज करते हैं। अब देखते हैं डबल इज इक्वल टू is the comparison operator used to check quality। comparison operator used to check equality। इज इक्वल टू का एग्जाम्पल क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 और दिव्या इज इक्वल टू 8, ऐसे हम रोल नंबर डालने के लिए मेनली सिंगल इज इक्वल टू यूज़ करते हैं। लेकिन डबल इज इक्वल टू हम कब यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू 10, ताकि हम किसी को उसका वैल्यू यही है, हाँ ये वही है इंसान है, इसे करने के लिए। देखिए हम कमेंट में लिखते हैं चेक्स इफ x इज इक्वल टू 10, अगर 2 है कि नहीं तब हम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सिंगल इज इक्वल टू और डबल इज इक्वल टू का एग्जाम्पल और इसका मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स फॉर एनी 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए तो सबको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हम एडिशन मीन्स ऐड करना हो, जैसे कि प्लस। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन मीन्स डिवाइड। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स हम जैसे कि प्रिंट करते हैं 5 + 3 5 + 4, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। मीन्स इसे ऐड ऑपरेटर कहते हैं। प्रिंट 5 - 3 इसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंट 5 × 7 इसे मल्टीप्लिकेशन वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंट 4/2 इसे हम डिवीजन वाला ऑपरेटर कहते हैं। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन सेक्शन ये। देखते हैं कोड एक्सप्लेनेशन। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स whether a number entered by the user is negative, positive or 0 using if else operator। अब इसको यूज करते हैं। देखिए हम एक नंबर ले लेते हैं। हमारे कौन सा क्वेश्चन है, चेक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। हम एक यूजर से एक नंबर लेते हैं, जैसे कि इंट कंपल्सरी लगाना क्योंकि एक नंबर है। इनपुट एंटर एनी नंबर। देखिए हमें एक नंबर ले लिया यूजर से। अब इफ नम ग्रेटर दैन 0 हुआ तो क्या लिखेंगे, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अगर एल इफ नम लेस दैन 0 हुआ तो क्या प्रिंट करने का बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। वही अगर एल्स प्रिंट द नंबर इज
0। ऐसे हम सिंटैक्स को लिखेंगे। ये चेक करता है प्रिंट नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है करके चेक करता है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए एंटर नंबर, हम एक नंबर को डाल देते हैं जैसे कि 6 पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे हमें आउटपुट में दिया जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एलो दैट प्रिंट्स ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20 यूजिंग द मॉडल ऑपरेटर। 1 से 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करो जैसे कि मॉड्यूल ऑपरेटर के साथ। पैटर्न ओपन कीजिए, हम इसे कमेंट में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 1 से 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करो। विथ ऑपरेटर। तो फर्स्ट फॉर लूप यूज करते हैं फॉर आई रेंज ऑफ 1 to 21। फॉर लूप तो सेमीकोलन डालना पड़ेगा। इफ आई 2 = 0, अगर इवन नंबर हुआ तो ए को प्रिंट करो वरना छोड़ दो, ऐसे हमने बोल दिया। तो अब हम इसे रन करेंगे। देखिए हमारा जो भी इवन नंबर है वो फॉर लूप की मदद से हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे अगर टीचर्स ने बोला सिर्फ इवन रोल नंबर्स ग्रुप ए में ज्वाइन हो जाए तो हम ऐसे इसी तरीके से फॉर लूप यूज करते हैं। अब इसे भी कमेंट में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए व्हाइल लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इंक्लूड ए कमेंट एक्सप्लेनिंग द लूप। लूप को एक्सप्लेन करते हुए सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स व्हाइल लूप के साथ। देखिए हम पहले देखते हैं सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो मान लेते हैं i = 1 करके सम करो 0। जब तक 10 तक नहीं पहुंचता है तब तक ऐड करते रहो। वाइल इसके लिए वाइल करते वाइल i <10 <= 10 सम प्लस = i। नाउ i प्लस = 1। i प्लस = 1। अब हम इसे रन करके देखते हैं। वेट, हमने प्रिंट नहीं लिखा, इसलिए आउटपुट में कुछ नहीं लिखा। प्रिंट सम जो भी हमें सम हुआ उसे प्रिंट करने को हम बोलेंगे। तो देखिए सम कितना हुआ 55। 1 से 10 लेकर जो भी हमारा सम था 55 तक था, तो इसलिए आउटपुट में 55 आ चुका। टर्मिनल में CMS बना देते हैं। इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a code using break to exit a loop when the user inputs 0, add comment explaining the break statements। क्या बोला इस क्वेश्चन में? 0 इनपुट मिलते ही लूप ब्रेक करो। कौन सा क्वेश्चन है? 4। तो देखिए फर्स्ट हम while true यूज करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। इसमें while true यूज करेंगे ताकि लूप चलता रहे जब तक हमारा आउटपुट ना आ जाए। while true num = यूजर से हम एक नंबर लेते हैं, इनपुट enter a number 0 to exit। इसमें 0 एग्जिट होगा करके हमने एक नंबर लिया। इफ num = 0 हुआ तो प्रिंट क्या प्रिंट करने को बोलेंगे? एग्जिटिंग लूप। अब क्या करेंगे? ब्रेक। जब सबमिट दबाते हैं, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन कुछ भी फॉर्म फिलअप करता है तो सबमिट दबाते ही टेस्ट बंद हो जाता है। सेम ब्रेक भी ऐसा ही होता है। ब्रेक दबाते ही स्टॉप हो जाता है। ब्रेक मीन्स स्टॉप द इटरेशन को स्टॉप करना, उसे काम कहते हैं ब्रेक। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। एक नंबर दबा, एंटर नंबर, हम 5 दबा दिया, सॉरी दबा दिया, फिर से एंटर, 6 दबा दिया, फिर से एंटर, -9, फिर से एंटर। अब इसमें क्या लिखा? 0 to exit, 0 दबा दिया तो एग्जिटिंग लूप। तो बस ऐसे ही हम while true करेंगे तो आता ही रहता है जब तक हमें वो मेन नंबर मिल ना जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट बात जा रही है ताकि आपको बिना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो।
और आप इजी समझ पाओ। स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर, ग्रेड ए ग्रेड बी तो हमने एक्सप्लेन किया गया है एक लास्ट क्लास में, जो भी इसका क्लास था उसमें हमने एक्सप्लेन किया है। देखिए राइट इफेल्स वाला क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं। इसको हम कमेंट में डाल दें। क्या था स्टूडेंट ग्रेड प्रोग्राम। तो देखिए फर्स्ट हम मार्क्स ले लेते हैं यूजर से, इनपुट एंटर योर मार्क्स, इनपुट से मार्क्स ले लिया। अब देखते हैं ग्रेड, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से ज़्यादा हुआ तो क्या प्रिंट करने का बोला है, प्रिंट ग्रेड ये, ग्रेड ये मीन्स एक्सेलेंट। नेक्स्ट अलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 तो क्या प्रिंट करने को बोला हमें, प्रिंट ग्रेड बी, ग्रेड बी मीन्स वेरी गुड। अभी मैंने बताया कि ताकि आपके मार्क्स कैसे है और कितने हैं। एलिफ मार्क्स सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 हुआ तो क्या था 70 में, प्रिंट ग्रेड सी, ग्रेड सी मीन्स गुड। अब हम देखते हैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते, बस इतने में एंड कर देते हैं, जैसे कि एल्स, एल्स मीन्स एंडिंग स्टेटमेंट, प्रिंट ग्रेड कौन सा ग्रेड 5, इसका मतलब है दे वांट टू नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये था हमारा ग्रेड वाला स्टूडेंट ग्रेड प्रोग्राम वाला एक कोड, मार्क्स के बेसिस पे ये ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड और ट्राई अगेन। तो देखिए हमारा कितना मार्क्स इंटर या मार्क्स कौन सा भी मीन्स इंटरनेट लगा दिया तो आपका हुआ ग्रेड बी। तो इसे हम ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेड प्रोग्राम वो भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट और लास्ट प्रोग्राम है सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। इधर देखिए सिंपल कैलकुलेटर, हम इसे भी करके आपको दिखा देते हैं। कैलकुलेटर पहले हम नंबर 1 लेते हैं, फ्लोट बनाते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो बाद में आउटपुट में। एंटर फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर 2 एक और नंबर लेते हैं, उसको भी फ्लोट, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब हम देखते हैं कैलकुलेटर ऑप्शन, ऑप्शन इज इक्वल टू कौन सा भी ऑप्शन जो से चाहे वो, एंटर ऑपरेटर, राइट ओपन कौन सा ऑपरेटर में बोला, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम देखते हैं इफ ऑपरेटर प्लेस हुआ तो प्रिंट रिजल्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। सॉरी इधर कुछ कहीं है, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू प्लेस हुआ तो प्रिंट रिजल्ट कमा, यस कमा बोल रहे हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैम इसमें देखते हैं एलिफ ऑप्शन इज इक्वल टू माइनस हुआ तो क्या करेंगे, सेमीकोलन एंड रिजल्ट नंबर 1 माइनस नंबर 2। एलिफ ऑप्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्ट कमा नंबर 1 इंटू नंबर 2। कैलकुलेटर बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन इसे एक और तरीका से भी बनाते हैं, बिगनर्स के लिए ये ईजी वाला तरीका है।
if option is equal to divide what तो print result number divide num2 and last ending point print cannot divide by 0। तो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर। अब हम इससे भी रन करके लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर, कौन सा भी नंबर आप चाहे 9 इंटू कर देते हैं। तो देखिए 54 हमारा ऑप्शन से आ गया। तो हमने ये सिंपल कैलकुलेटर भी बना दिया। कैलकुलेटर ऐप में नंबर्स डाल के ऑपरेशन चूज करो। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फुल प्रैक्टिस पेपर विद कॉन्सेप्ट्स प्लस रिलेटेबल एग्जांपल्स। अब आप इफ फॉर व्हाइल ऑपरेटर्स और कमेंट्स इजीली यूज़ कर सकते हो। जब भी कोड लिखो हर लाइन का पर्पस समझो। कमेंट लिखना मत भूलो और हर दिन 10 से 15 मिनट्स कोडिंग प्रैक्टिस करो। कमेंट्स में लिखना कौन सा एग्जाम्पल सबसे रिलेटेबल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग क्लास में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।